हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज कुछ बहुपक्षीय प्रश्न है उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है बेटा, वन पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कोसेक ए माइनस कॉट ए को दूसरे कोष्टक में बेटा 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। तो ये ए कह रहा है कोसेक ए, दूसरा है कॉट ए, कॉस ए, साइन ए, ठीक है ना। तो इसे करेंगे बेटा, तो देखेंगे इसे। तो देखो इसी के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करेंगे। तो देखो कोसेक ए क्या होता है बेटा 1 साइन ए, ठीक है। तो 1 साइन ए माइनस, ठीक है। तो कॉट ए क्या होता है बेटा कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। और ये दूसरे में कोष्टक में क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से लासा लेंगे, तो जो लासा है वो आएगा बेटा साइन ए। अब साइन ए आएगा तो ये ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए, एक में 1 माइनस कॉस ए, एक में 1 प्लस कॉस ए। तो ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। और हम जानते हैं बेटा जो हमारा जो 1 माइनस कॉस ए होता है वो क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, ठीक है ना। अब साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बचा बेटा साइन ए। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। यही हमारा क्या है इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखेंगे बेटा, इसे अगला करेंगे। अगला है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। भाई पासा है, क्या है एक बार फेंका जा रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम पासे को एक बार फेंक रहे हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता हो गई, ठीक है भाई। अब प्रायिकता पूछ रहा है वो, तो हम जानते हैं भाई पासा है तो पासा जो है जब फेंका जाता है तो पासे के कितने होते हैं भाई, उस पर जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर होते हैं 6 नंबर, ठीक है ना। अब 6 नंबर होते हैं तो अब 6 में से वो ये कह रहा है ये तो हो गई हमारी कुल, यानी कि 6 में से कोई एक आएगा। अब 6 में से एक आएगा और क्या कह रहा है वो विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो गई भाई इसमें, पहले तो एक विषम संख्या बताओ। तो देखो विषम संख्या 1 1 3 5 कितनी हो गई बेटा 3 हो गई, ठीक है ना। अब 3 हो गई तो हमें निकालनी है प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होती है बेटा, यानी जो हमारी कुल संभावना है वो तो लिखते हैं नीचे, तो क्या हुई 6, ठीक है ना। और जो हमारा विषम संख्या आने की कितनी है 3, भाई 3 ही तो विषम संख्या। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है बेटा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखेंगे, तीसरा है बेटा, ये कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता का माध्य वर्ग होगा। तो ये क्या कह रहा है बेटा माध्य वर्ग। तो माध्य वर्ग क्या होता है बेटा, यानी जिसकी जो माध्य ज़्यादा हो बारंबारता क्या हो ज़्यादा। तो कौन सा है भाई ज़्यादा बारंबारता वाला, इसमें जो बारंबारता है वो किसकी ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना। अब इसका वर्ग अंतराल पूछ रहा है तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है भाई 10 से 15। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा बेटा 10 से 15, सी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा होगा सी ऑप्शन, सी, ठीक है। ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का। अगला देखेंगे बेटा चौथा, इसमें भी कह रहा है बहुलक वर्ग। तो इसमें क्या देखते हैं हम बहुलक, जो हमारा क्या है बहुलक यानी जो बड़ा, यानी जिसकी बारंबारता क्या है सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसकी है भाई बारंबारता 1 12 3 6 2 4 में। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है 12 है, तो 12 है तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब 12 है तो क्या हो जाएगा
यही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम कर देंगे ये वाला, ठीक है। अब सही है। 12 की बारंबारता आज कितनी है? 7 से 14। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा कौन सा? डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी, ठीक है। अगला देखेंगे भाई 5वां। ये कह रहा है एक बच्चे के पास एक पासा है जिसकी फलकों पर निम्नलिखित अंकित अक्षर हैं, यानी उसमें लिखा है ABCDEA। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, वो कह रहा है बेटा ए जो आएगा, ठीक है ना, कितनी बार आएगा ए पूछ रहा है। तो पहले तो हम देखेंगे बेटा ए, तो देखो एक तो हमारा एक ये है, ठीक है ना, एक ए तो ये है और एक ए ये है, 2 ए है ना। अब 2 ए तो मतलब 5 ए पर फेंकेंगे तो ए कितने बार आ जाएगा? 2 बार आएगा ना। तो प्रायिकता जो होगी प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? यानी 2 आ रहा है तो 2 तो है ए तो 2 हो गया, लेकिन कुल कितनी है भाई? कुल कितनी प्रायिकता है इसकी? यानी एक भाई कितने? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए, तो कुल कितने हैं ये? 6। तो बटे में कुल है कि 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 1/3, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बेटा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे भाई, अगला है वो ये कह रहा है यदि कॉट ए बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा क्या कह रहा है? ए बराबर 15/8, बी बराबर 8/17, 15/17 और 17/8, ठीक है बेटा। तो इसे करेंगे तो देखो हम जानते हैं, ये तो हमें पता ही है, ये दे रखा है, ठीक है। पूछा हमें कितना है भाई? हमें जो इसने पूछा है वो कितना पूछा है? ये पूछा है साइन थीटा, ठीक है ना, यही तो पूछा है, तो हमें इसी को करना है। देखेंगे इसको, तो देखो ये हमें दे रखा है, तो पहले हम लिखेंगे बेटा, हम जानते हैं देखो ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा मान लिया हमारा क्या है? थीटा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? थीटा। तो कॉट थीटा हम जानते हैं, क्या कॉट थीटा क्या होता है बेटा? आपको पता होगा कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेटा, बताएंगे भाई, कमेंट में बताएं सभी क्या होता है कॉट थीटा, सूत्र बताएं भाई कॉट थीटा का, सभी बताएं भाई, बता जल्दी जल्दी कितना होता है कॉट थीटा, बताएंगे भाई सभी, कॉट थीटा बताएं भाई, बोलो बताओ जल्दी बोलो भाई। कॉट क्या होता है? टेन का अपोजिट तो होता है, और टेन क्या होता है ना। तो ये 8 हो गया ना, ये 15 हो गया, और इसका जो वर्ग आया कितना आएगा भाई? 15 225, 64, यानी 289, और 289 कितने का होता है बेटा? 17। तो ये हो गया 17। अब हमें क्या निकालना? साइन थीटा, और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बेटा हमारा? 15, ठीक है। कर्ण कितना है? सॉरी 15/17, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन है बेटा इसका 6वें का। अब 7वां देखेंगे, वो ये कह रहा है कोसेक 60 का मान पूछ रहा है भाई। तो कोसेक 60 का आप जानते ही हैं, सभी जानते होंगे कोसेक 60 का मान कितना होता है। कोसेक 60 का मान बताएंगे भाई सभी कितना होता है। कोसेक 60 क्या होता है बेटा? यानी साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 का मान कितना होता है बेटा? √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3, तो 2/√3। तो कौन सा हो गया बेटा? पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला हो गया। अगला देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8वां, ये भी वही देखेंगे। क्या कह रहा है भाई? ये कोसेक उसके थीटा बटे सेक उसके थीटा का मान होगा। तो भाई कोसेक उसके थीटा बटे सेक उसके थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है भाई? तोड़ेंगे इसे, करेंगे। तो कोसेक उसके थीटा क्या होता है बेटा? 1/sin उसके थीटा,
ठीक है, गुणा कर लेंगे, इसकी जगह बट्टे की जगह गुणा लगाएंगे तो ऊपर संख्या बढ़ जाएगी ना, 1 cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, तो cos उसके थीटा बट्टे 1, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, cos उसके थीटा बट्टे sin उसके थीटा, और cos उसके थीटा बट्टे sin का क्या होता है, tan होता है, और tan उसके थीटा हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 8वें का डी। अगला देखेंगे, वो ये कह रहा है 9वीं में कि यदि HCF 35 और 49 का 7 है तो LCM 35 और 49 का होगा। तो हम जानते हैं भाई, सूत्र हमारा पता होना चाहिए आपको, क्या होता है सूत्र, जो सूत्र होता है वो होता है यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है बेटा, 35 इंटू 49 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है बेटा, 49, ठीक है, बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है, 7, तो हमें क्या निकालना है बेटा, LCM, ठीक है। तो 7 का क्या कर दें, बक कर दें, 7 एकम 7 और 49, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो LCM, तो LCM कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ने 35, 3 7 21, 21 और 3 24, 245। LCM कितना होगा बेटा, 245, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखेंगे 10वां, ये कह रहा है दो संख्याओं इसका जो होता है बेटा, वो कह रहा है दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। तो HCF पूछ रहा है, तो देखो HCF क्या होता है बेटा, हम जानते हैं HCF क्या होता है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो भाई वो संख्या देखेंगे, तो पहले हम देखो ऑप्शन से ही करेंगे, तो ऑप्शन से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 0 मिल जाएगा, नहीं 3 दूनी 6, कट गई भाई पहली संख्या। दूसरी में देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। फिर 5 में देंगे 3 एकम 3, 2 बचे, 27 हो गया, 3 में 27, यानी पूरा पूरा डिवाइड, यानी जो पूरी संख्या है वो दोनों क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड हो रही हैं किससे, 3 से। जब 3 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी किसी से भी हो रही हो, लेकिन 3 से सबसे छोटी ऑप्शन में कौन सी संख्या है, 3, तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका यही है, भाग दे दो डायरेक्ट, या फिर आप ऐसा है फैक्टर कर लो, जब पैर करते हो उसी तरह से, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन हमें तो जल्दी लगाना है ना। तो देखेंगे, अगला देखेंगे, दो संख्याओं, वो ये कह रहा है दो संख्याओं के LCM और HCF कितने हैं, 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या कितनी है, 24 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। भाई अभी हमने किया था इसका, तो क्या किया बताया था हमने, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमें कौन सी लिखानी है, दूसरी, तो पहली संख्या कितनी है, 24 गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, LCM या HCF 6 इंटू 168 यानी 168, ठीक है, ये हो जाएगा। 6 से भाग कर दें भाई, ये हो जाएगा। तो हमारी दूसरी संख्या निकालनी है, तो 6 गुणा 168 बटे 24, ठीक है, 6 एकम 6, 6 बाद 36 18, 36 18 चक 24, 4 बार, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चक 16 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, 42। 42 कौन सा है ऑप्शन भाई, 42 है बी ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अगला देखेंगे भाई 12वां देखेंगे, 12वां ये कह रहा है बिंदुओं A B के बीच की दूरी, भाई दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का आपको सूत्र पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, जब दो बिंदु दे रखे हैं x1 x2, तो जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लगाएंगे भाई, तो इसमें देखो हमारा क्या दे रखा है, 2a, और 2a माइनस a
का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b माइनस b का होल स्क्वायर। तो बचेगा क्या भाई इसमें, देखो a घटाया तो a बचा, b घटाया b बचा, तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, a स्क्वायर ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन, फर्स्ट, ठीक है। अगला देखेंगे भाई 13, ये कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 सेंटीमीटर है तो OQ की लंबाई होगी, ठीक है भाई, लंबाई पूछ रहा है। क्या कह रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, तो एक कोई हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। और वो ये कह रहा है इसके P बिंदु पर मान लो हमारा कोई P बिंदु है, हमने P बिंदु ले लिया, यहाँ हमारा P बिंदु है, ठीक है, P बिंदु है, P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली जो हमारी एक स्पर्श रेखा है, कौन सी है, PQ, जो P पर काट रही है, वो सॉरी Q पर, यानी PQ है Q पर, और इसका एक सेंटर है। अब सेंटर से यानी केंद्र O है इसका, ये O है, तो वो ये कह रहा है O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी Q पर मिल रही है, ठीक है ना, Q पर क्या कर रही है, मिल रही है। अब Q पर मिल रही है इस तरह से, अब Q पर मिल रही है, तो वो ये कह रहा है PQ कितना है, 12 सेंटीमीटर है, PQ 12 सेंटीमीटर है, तो OQ कितना होगा। तो देखो हमें पता है ये तो हमारा यहाँ से अगर हम लंब डाल देते हैं तो ये क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है ना भाई, लंब डाल दिया तो ये तो 90 डिग्री हो गया ऊपर वाला, 90 डिग्री हो गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया और हमें क्या दे रखा है इसने, PQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है ये, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें क्या लेना है भाई, हमें त्रिज्या दे रखी थी 5, तो ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है भाई। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये पता है तो निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा भाई, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग जो है यानी आधार का वर्ग यानी 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग के बराबर होता है। तो 12 12 144, 12 12 144, ठीक है, और प्लस 5 25, कितना हो गया भाई, ये हो गया 169, ठीक है, और 169 कितने का होता है भाई, 13 का वर्ग होता है, तो 13 आ गया भाई ये, ठीक है। तो वो यही कह रहा था, यानी OQ कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा B ऑप्शन, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे बेटा, अगला है वो ये कह रहा है तो इसका होगा बेटा यानी कोण B बराबर E है, तो हमें ये देखना होता है बेटा लास्ट भाई, इसका लास्ट में और इसका कोण का, भाई ये कह रहा है, ठीक है ना, कोण का यहाँ से ये कह रहा है त्रिभुज में, ठीक है ना, इन दो त्रिभुजों में कोण B बराबर क्या है, E है, तो कोण B बराबर E है, तो इसका मतलब क्या है भाई, एक हमारा ये हो गया ABC, दूसरा त्रिभुज है भाई ये कौन सा है भाई, DEF,
ठीक है। तो वो ये कह रहा है जो बी है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, यानी इसकी भुजा तो ए बी बटे डी ई, है ना। चूँकि ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से होगा ना, प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड से, तो क्या हो जाएगा भाई, बी सी बटे ई एफ, यही तो होगा। तो कौन सा है भाई इसमें, ए बी बटे डी ई और बी सी बटे ई एफ, तो कौन सा बेटा, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले देखेंगे, वो ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, एक वृत्त है भाई, कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। अब वो ये कह रहा है इसमें जो है त्रिज्यखंड 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है भाई, ये कोई हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड ये निकालना है हमें, थीटा दे रखा है, तो हमारा जो जानते हैं हम सूत्र क्या होता है हमारा भाई, हम जानते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर उसके, ठीक है। तो थीटा हमें दे रखा है कितना है, 90 बटे 360 गुणा पाई यानी 22/7, ठीक है, गुणा आर 7 का स्क्वायर। तो भाई देखो एक साथ से एक साथ यहीं कैंसिल हो गया, ठीक है, एक जीरो से ये हो गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, ये हो गया 11, ठीक है ना, क्या हो गया 11 और 11 का अब क्या बचा भाई, 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 बटे 2, तो 11 से 77 कितना हो गया भाई, 70/2, ठीक है, 70/2 हो गया। भाग दे देंगे भाई इसमें, तो भाग देंगे तो क्या हो गया बेटा, ये 77/2, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 तिया 6, ठीक है। 3 वाला भाई पहले ही नंबर मिल गया, 3 वाला ऑप्शन कौन सा, सी है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 3 यानी 3 निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6, 17 और 8 लगभग यही आएगा, 2 तिया 6, सही है, 2 8 16, यही आएगा, सही है, ये ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक खिलौना, ये कह रहा है एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। भाई शंकु किस पर, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खुलने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई। तो देखो पहले करेंगे हम, तो हमारा क्या है, ये अर्धगोला है, ठीक है ना, और अर्धगोले पर क्या है, अर्धगोले पर क्या दे रखा है इसने, शंकु, ठीक है, ये हमारा हो गया अर्धगोला, अर्धगोला गया। अब इस पर हमारा क्या रखा है बेटा, शंकु रखा है, ठीक है ना, शंकु रखा है, तो शंकु होता है इस तरह से, है ना, ये हो गया हमारा इस तरह से, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। त्रिज्या कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या हमें निकालें, अगर हम निकालें तो इसमें हमें क्या चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ और गोले का। तो शंकु का त्रिज्या तो सेम है दोनों की, तो क्या हो जाएगा, शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, प्लस भाई इसका क्या होता है, भाई इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई तो दोनों में कॉमन ही है, तो पाई कॉमन ले लेंगे। पाई बचा क्या भाई, अंदर जो बता वो क्या बचा, आर है ना। आर कितना है हमारा 4 इंटू एल, एल कितना है 12 प्लस 2। ठीक है, यहाँ क्या बचा आर, आर कितना है भाई 4, तो 4 का उसके। ठीक है, कर देंगे भाई, हल करो तो कितना हो जाएगा, पाई 12 चक 48। ठीक है, प्लस 4 चक 16, 16 एत्ती 48, ये भी हो जाएगा 48। कितने हो गए भाई, कितना हो गया ये, ये क्या होगा भाई 4 चक 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 32, सॉरी। अगला देखेंगे आगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे भाई, कितने हो जाएंगे 8 और 2 यानी 80, तो ये हो जाएगा बेटा 80 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर उसके, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 17, भाई ये कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, तो शून्यक ज्ञात करने हैं भाई हमें। तो शून्यक तो हम कर सकते हैं भाई, फैक्टर कर लो। कैसे करेंगे भाई, यानी हमें 12 कैसे फैक्टर करने के, जोड़ने पर कितना हो जाए 7, तो जोड़ने पर 7 हो जाए तो कितने होते हैं भाई 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितने हो जाए 7, तो 4 तिया 12। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे क्या लिख देंगे भाई, यानी हम क्या लिखेंगे, यानी 4x प्लस 3x और प्लस 12। ठीक है भाई, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 4। ठीक है ना, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 3, तो क्या बचेगा x प्लस 4। भाई ये दोनों में आ गया x प्लस 4, तो दोनों में आ गया, बचा क्या भाई x प्लस 3। तो भाई 0 के बराबर रखेंगे, शून्य पूछ रहा है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई -4 और -3। ठीक है, ये हो जाएंगे, यानी -4 -3। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, 17 में। अगला है वो ये कह रहा है का हल है, भाई हल पूछ रहा है, तो हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई इसे, तो हल तो क्या कर हम पुट करके रख लें, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए 2। ऐसी संख्या देख लो भाई, देखो पहले में 2 में देखो भाई 6, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14, और घटाओगे तो कितना आएगा 26। पहला तो होगा नहीं भाई, पहला कट गया। दूसरा 8 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया 14, और 8 में से 6 घटाओगे कितने बचेंगे 2, यही बन गया। अगला चेक कर सकते हैं भाई, 8 में -8 में से 6 घटा 6 जोड़ोगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये भी नहीं बनेगा। x और 4 जोड़ोगे तो कितने हो गए 14, भाई 10 में से 4 घटाओगे तो क्या आएंगे 2 आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा हो गया भाई, बी हो गया, सी सही है। अगला देखेंगे, ये कह रहा है द्विघात समीकरण का के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। भाई मूल समान है, अब मूल समान होते हैं तो क्या होता है भाई, यानी विभक्त कर जो होता है वो क्या होता है d बराबर 0, और हम जानते हैं d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब मूल समान है तो a बराबर कितना हो गया भाई, a हो गया k। ठीक है, b हो गया 2√6 और c हो गया 3। लगाएंगे भाई, करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा b, यानी 2√6 का वर्ग, तो भाई √6 का वर्ग कितना हो गया, √6 का कितना हो गया 6, और इसका हो गया 4, तो 24, 6 का 4 में मल्टीप्लाई -4। ठीक है, और
ए के 4 12, तो ये हो जाएगा 12 के बराबर 0। हमें निकालना क्या है के, तो पक्षांतर कर लेंगे भाई। तो के 12 बराबर 24, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी जो के का मान है वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे भाई लास्ट देखेंगे इसका, वो ये कह रहा है एपी का 7वां पद है, 7वां पद पूछ रहा है भाई। तो हम 7वां पद हमारा क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए। तो 7वां पद क्या होता है बेटा, ए प्लस 6d। तो ए हम जानते ही ए क्या होता है भाई, इसे लिखेंगे 7वां पद यानी A7, ऐसे लिखेंगे तब सही है, यानी A प्लस 6d, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, A बराबर कितना दे रखा है भाई हमारा, देखेंगे A बराबर कितना दे रखा है, A चेक करेंगे A कितना दे रखा है भाई, A जो दे रखा है वो कितना है -6, ठीक है। और D कैसे निकालते हैं भाई, -4 में से -6 करेंगे तो +6, तो क्या बचेगा 2, यानी तो लिख देंगे भाई कितना हो गया -6 और 2 रखेंगे तो प्लस 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा भाई 6। तो जो हमारा जो 7वां पद होगा वो कितना होगा बेटा 6, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7वां पद जो होगा वो कितना होगा 6 A7, यही हमारा क्या है भाई आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया 6, ठीक है, डी ऑप्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।